नमस्कार। हमारे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं नमन सिंह। अरविंद केजरीवाल नाम तो सुना ही होगा आपने और काम करने का तरीका देखा ही होगा। चिल्लाता ज़्यादा है, काम नहीं करता है। कहता है काम करने नहीं दिया जाता मुझे। नरेंद्र मोदी का सीधे डायरेक्ट नाम लेता है और वो हमें काम करने नहीं देते, ये कहता है। इससे पहले शीला दीक्षित 15 साल रहीं, उसके पहले बीजेपी का शासन भी रहा। वो तो कभी नहीं चिल्ला इस बारे में कि काम करने नहीं दिया था। मैं आप लोगों से एक चीज पूछना चाहूंगा, वो भी दिल्ली वालों से। क्या आपको मालूम नहीं है कि दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, राजधानी है? क्या केंद्र शासित प्रदेश में सारे काम वहां की लोकल सरकार करती है कि केंद्र सरकार करती है? क्योंकि दिल्ली एक ऐसा राज्य है या ऐसी जगह है, केंद्र शासित प्रदेश है कि जहां संसार से राष्ट्राध्यक्ष आते हैं और वहां पे उनको रखा जाता है। उसकी सुरक्षा का दायित्व किसके ऊपर रहता है? भारत सरकार के ऊपर रहता है, न कि राज्य सरकार के ऊपर। अरविंद केजरीवाल जी को यह मालूम था, इसीलिए उन्होंने जब शासन करने का सोचा तो दिल्ली ही सोचा। उन्होंने और जगह चूज नहीं किया। उन्होंने एक जगह और सोची, वो है पंजाब। ऐसा वीक पॉइंट, जिस वीक पॉइंट पर हाथ रखने से हल्की से दर्द का एहसास बहुत ज्यादा होता है। वो दर्द का एहसास कहां होगा? जो सरकार रहेगी दिल्ली में उसके ऊपर। तो उन्होंने वो चुना। सन 2000 में अरविंद केजरीवाल अमेरिका गए थे 2 साल के लिए। 2 साल में उन्होंने क्या किया ये किसी को पता नहीं। पता होगा जो उनके साथ में रहे होंगे, लेकिन 2 साल के अंतराल में उन्होंने किससे मिले, क्या किया, ये किसी को नहीं पता। अमेरिका उन लोगों को बुलाता है जो उसके काम के व्यक्ति होते हैं, जो सरकार को हल्का सा असहज करने की स्थिति में होते हैं। कभी आप लोग अरविंद केजरीवाल से पूछेंगे जरूर आप कि सर जी आप 2 साल क्या कर रहे थे? और 2 साल के आने के बाद में उन्होंने 1 डेढ़ साल ही नौकरी की, जबकि नौकरी करने का, सरकारी नौकरी में इतने साल छुट्टी होने के बाद में जब लौट कर आएंगे तो इतने साल सम तक आपको काम करना पड़ेगा, तभी छोड़ सकते हैं आप। क्योंकि सरकार ट्रेनिंग में बहुत ज्यादा पैसा खर्च करती है उस आदमी को बनाने में, तो उसका लाभ तो सरकार को चाहिए ना। लेकिन नहीं, अरविंद केजरीवाल ने वो चीज छोड़ दी। और उसका जो जुर्माना है उन्होंने जब भरा, जब वो मुख्यमंत्री थे, तब उसका जुर्माना भरा गया। जंतर मंतर में जब उन्होंने आंदोलन किया, तो जानते हैं क्या, किस तरीके से किया उन्होंने? उन्होंने उस आंदोलन करने के लिए एक ऐसे व्यक्ति को चुनना सोचा जिसका नाम लोग जानते हों। उस समय अरविंद केजरीवाल जी को कोई नहीं जानता था। तो उस जानने वाले आदमी को जानने के लिए वो सबसे पहले गए स्वामी रामदेव जी के पास में। आपको शायद एक चीज और नहीं मालूम होगी, बोलता बहुत अच्छा है, शहद उसके मुंह से टपकती है। तो स्वामी रामदेव जी के पास जाने के बाद में उन्होंने उस चीज को समझ लिया। भाई, जो आदमी 30 करोड़ जनता को नाखून रगड़वाता है, अरविंद केजरीवाल उसको रगड़वाने पहुंच गए। वो समझ गया, बोले भाई साहब हम ना कर पाएंगे। उसके बाद वो श्री श्री रविशंकर जी के पास पहुंचे। रविशंकर जी बड़े शालीन धार्मिक व्यक्ति। उन्होंने सोचा भाई मैं इस पचड़े में नहीं पड़ूंगा, मुझे इस पचड़े में पड़ना ही नहीं है। तो उन्होंने सलाह दी
कि आप महाराष्ट्र चले जाइए, रालेगांव, वहाँ अन्ना हजारे हैं, उनसे आप बात कर लीजिए। बड़ा सीधा साधा व्यक्ति, व्हाइट कपड़े में रहने वाला व्यक्ति, टोपी पहनने वाला व्यक्ति। बंदे ने ऐसी टोपी पहनवाई कि पहले तो उसने अपने आप टोपी पहनी और सारे लोगों को टोपी पहनाई, और उस टोपी वाले को जैसे ही अलग करने के बाद में सारे लोगों की टोपी ही खत्म करवा दी बंदे ने। आज आप देखते होंगे अरविंद केजरीवाल को कि जो टोपी लगा के घूमता था, आज टोपी नहीं लगाता है वो। कारण क्यों? टोपी पहना दी इस बंदे ने। और टोपी पहना के बाद में आप समझते हैं कि टोपी जिसको पहन जाती है वो समझ जाता है। और जिन लोगों ने टोपी पहनने से इनकार कर दिया, उनको सारे लोगों से निकाल के बाहर कर दिया। उसके अपने दोस्त जो बचपन से साथ में थे। दगा तो बंदे ने किया, सब जगह किया। एक चीज आपको मैं उसके बारे में, जो मैं जहां तक मैंने समझा है, कि वो आदमी बोलता है जब, तो दिल में बात निकल जाती है। अट्रैक्शन टाइम उसका बहुत खतरनाक है, आप ये मान के चलिए। आप बोलते के समय आप उसकी बात सुनेंगे तो आपको लगेगा नहीं यार, बंदा अच्छा बोल रहा है, बहुत अच्छा बंदा है। लेकिन आपको शायद मालूम नहीं है कि जहां मीठा ज्यादा होता है वहां चींटियां बहुत ज्यादा होती हैं। और चींटियां 2 या 3 तरह की होती है, एक छोटी होती है, एक थोड़ी सी बड़ी होती है, एक थोड़ी और बड़ी होती है। अगर सारी चींटियां अगर आपको लग गई तो आपका मरना तय है। तो उनके साथ वालों को उसको लगा ये मुझे खा जाएगा, इसके पहले मैं इसको खा जाऊं, तो खा गया बंदा। वो खत्म हो गया उसका काम। बहुत सारे लोग उसको छोड़कर नौकरियां अपनी, बहुत सारी ऐसी नौकरियां थी जो कभी पाने का आदमी सोचता है, वैसी नौकरियां छोड़कर आदमी आया, लेकिन उसको कुछ मिला ही नहीं। देश बदलने की कोशिश की थी अरविंद केजरीवाल, खुद बदल गया, वो बदल गया बंदा। आज अरविंद केजरीवाल के अलावा उस पार्टी में कुछ भी किसी की नहीं चलती है। पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए उसने 2 बंदों की बलि दे दी, और दोनों जेल में हैं। मनीष सिसोदिया जेल में है और जैन साहब भी जेल में हैं। अब बताइए आप, भाई देश बदलने आते तो अपने ही आदमी को बदलने के चक्कर में रह रहा है। देश कहां बदलेगा भाई? अपने ही जो जितने लोग हैं सब बदल रहे हैं, वो तो आदमी जेल जाके बदल जाएंगे वो आदमी जाके। और इतना भ्रष्टाचार सुनने में आ रहा है, जिस चीज में देखिए अब सब भ्रष्टाचार है। बताइए आप, 2000 में बंदा गया था अमेरिका, 2 साल रहा। 2 साल, 2 साल के आने के बाद 1.5 साल नौकरी की, बंदे ने नौकरी छोड़ दी। क्यों भाई? सरकारी नौकरी में, राजस्व विभाग में नौकरी करना आसान काम नहीं है। लेकिन बंदे को जो पढ़ाया गया, जो समझाया गया कि ऐसे नहीं बदलेगा देश, देश को ही बदल दो, अपने बदल जाएगा, बंदे ने बदल दिया। चुनाव जीतने के लिए उसको सलाह यह दी गई थी कि आप श्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर पर्सनल अटैक नहीं करेंगे। बंदा बोला ही नहीं, और बोला ही नहीं, जीत गया बंदा। और जीतने के बाद में देखिए, बिना बिना पढ़ा लिखा हुआ प्रधानमंत्री, 4 पास राजा, अपने आप को श्री कृष्ण, श्री नरेंद्र मोदी जी को कंस बोलता है, और जनता बड़े प्यार से सुनती है। हो सकता है कि आदमी गलत हो, व्यवहार गलत हो, लेकिन नीयत देखिएगा आप जरूर, नीयत किस तरीके से होती है। जिस बंदे के आगे पीछे कुछ नहीं है, वो कहां लेके जाएगा यार? आप लोगों ही परिवार होंगे, नहीं होंगे? जब परिवार आप लोगों के होंगे तो परिवार के बारे में तो आप करोगे ना, नहीं करोगे? अगर जो देश के बारे में कर रहा है, कम से कम उसका थोड़ा साथ तो दो आप, थोड़ा सा आप यार। क्या लेके चले जाओगे आप लोग? कुछ नहीं। 2002 में जाने के बाद, लौट के आने के बाद, एनजीओ बनाने के बाद में, और उसने आंदोलन करने के बाद में, आज वो गद्दी पर है। 10 साल 9 साल समथिंग होने को जा रहा है। बंदा किसी दिन का नहीं है कि जो चिल्लाता ना हो। कोरोना काल में इस बंदे ने कितने लोगों को बेघर किया,
जानते हो क्यों? क्योंकि बंदा ये एजेंट है, ये अमेरिका का एजेंट है, CIA का एजेंट है बंदा ये। देश में अराजकता फैलाना चाहता है। इसने एक अपने स्टेटमेंट में कहा था कि मैं अराजक हूं, तो वो वाकई में अराजक हूं, उसने खुद कहा था, हमें कहने की जरूरत नहीं है, उसने खुद कहा था कि मैं अराजक हूं। और जिस तरीके से अराजकता फैला रहा है आप देख ही रहे हैं। आप इसके सारे बयान उठा के देख लीजिए, जो इसने कहा उसके बारे में उसने सीधा उल्टा कहा, कभी भी कभी एक्सपेक्ट किया ही नहीं उसने। दिल्ली को लंदन बनाने जा रहा था, लेकिन दिल्ली को लंदन तो नहीं बना पाया, लेकिन अपना घर खुद लंदन जैसा बना लिए बंदे ने। ना गाड़ी लूंगा, ना बंगला लूंगा, ना कार लूंगा, ना सिक्योरिटी लूंगा, सब ले लिया बंदे ने। 8 लाख का तो पर्दा मेरे लाल, 8 लाख का। सोचिएगा आप, साला कैसा पर्दा होगा भाई साहब यार, जैसे में वहां का आदमी यहाँ अंदर दिख जाता, क्या दिखता होगा कि यहाँ का आदमी वहां अंदर दिख जाता होगा। हमारे छतरपुर में एक जगह है धुबेला संग्रहालय है, उसमें एक ऐसा शीशा था, आईना था कि आप कपड़े पहन के चले जाए उस आईने पे तो आप नग्न दिखते थे। कहते हैं वो शीशा ही नहीं है वहां पे। तो हमारे भारत में ऐसी चीजें भी थी, हमारे भारत में। इस बंदे ने 8 लाख का जो पर्दा लगाया, वो पर्दा यहाँ का नहीं है, बाहर का पर्दा है। आप सोचिएगा आप। एक चीज और पूछना चाहूंगा आपसे मैं, जीतने के बाद 2020 में फरवरी के महीने में डोनाल्ड ट्रंप आने का था, वो आए, वो उनके आने के एक दिन पहले कि दिल्ली में दंगा हुआ है, और इसी के आदमी पकड़े गए इसमें, ताहिर हुसैन। उसके छत पर वो आइटम था, देख के दंग रह गए सब लोग, जिसको गोरेला युद्ध कहा जाता है, उस तरीके का सब सिस्टम उसके पास में। ये अरविंद केजरीवाल के जीतने के बाद हुआ है, वो भी कब? जब वो डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति भारत दौरे पर आए थे। ये नरेंद्र मोदी और हमारे भारत की छवि को खराब करने के लिए किया गया था, लेकिन नरेंद्र मोदी थे, वैसा कुछ हुआ जरूर, लेकिन उन्होंने संभाल लिया। आप ये देखिए कि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है। अरविंद केजरीवाल अगर कहा जाए तो म्युनिसिपालिटी का एक अध्यक्ष है, या मेयर बोल सकते उसको आप। वो दिल्ली क्यों चाहता है? वो दिल्ली इसलिए चाहता है कि दिल्ली को से वहां से सरकारें चलती हैं, वहां से देश चलता है। आप ये समझिए, इस आदमी के हाथ में अगर सत्ता का सारा सिस्टम अगर इसके हाथ में आ गया, तो ये खत्म करने में कोई समय नहीं लगाएगा। ये जो अपने बच्चों की कसम खा सकता है, आप सोचिए उसकी सोच कहां तक जाएगी। और वो गाली कितनी बार देता है किसी को, अपशब्द कहे जाते हैं, वो भी हमारे देश के प्रधानमंत्री के बारे में। प्रधानमंत्री किसी का नहीं है, वो देश का है, आपके अपने घर का नहीं है, वो देश का प्रधानमंत्री है। देश के प्रधानमंत्री के बारे में कम से कम थोड़ा अपशब्द तो नहीं, थोड़ा सा आप शब्दों का इस्तेमाल तो अच्छी तरीके से करिए। आप क्या चाहते हैं कि वो तुम्हारे आके 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 पैरों में गिर जाए आदमी, तुम्हारे चरणों को धोए, वो आदमी चरणों धो के पी ले, तभी आप मानोगे उस बारे में बात क्या? तो मेरा कहना यह है कि दिल्ली वासियों, कहते तो हैं दिल्ली है दिल वालों की, अब ऐसा लगता है कि दिल्ली अब दिल वालों की नहीं रह गई है। दिल्ली का दिल, जो दिल्ली के दिल वाले कहलाते हैं, हमें लगता है आप लोग बहुत ज्यादा कठोर हो चुके हो, और इस चीज के बारे में थोड़ा सोचिएगा आप जरूर। आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर बोलने में हमारे आपको बुरा लगा हो तो मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन
इसके बारे में कमेंट कमेंट ज़रूर लिखिएगा आप हमारे बारे में कि क्या कहाँ रह गया कुछ ऐसा कुछ। और देखिए पीछे जंगल दिख रहा है आपको? जंगल में बैठ के बना रहा हूँ मैं। मैं हूँ नेपाल में और मैं भी चाहता हूँ कि आप लोगों से थोड़ा-सा अगर आमने-सामने बात हो पाए या लिख कर बात हो पाए, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। दुनिया में बहुत से लोग होते हैं, बहुत से लोग हैं जो कर रहे हैं, मैं भी करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि आप लोगों से ऐसे कुछ वातावरण हो सकें, जिसमें से सही और गलत के बारे में क्या होता है, वो आपसे साझा कर सकें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।